दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। आज सहारनपुर जिले के गांव भोजपुर में एक पंचायत बुलाई गई जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आए और ख़ासतौर पर जिस तरीके से 13 महीने आंदोलन चला उसमें भी आरएसएस के ऊपर निशाने साधे गए, क्योंकि एक रात आई थी 28 जनवरी जिसमें राकेश टिकैत जी ने कहा था कि ये सब आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। आज फिर आरएसएस के ऊपर निशाना जो है साधा गया है। तो राकेश टिकैत जी से बातचीत करेंगे, आरएसएस ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी वजह से इतनी हलचल पूरे देश में मची हुई है। नमस्कार जी। नमस्ते भाई। क्या कारण है जी बार बार आप आरएसएस के ऊपर निशाना साधते हैं? नहीं, मैं क्या भाई, गांव वाले बतावे एक संगठन है गैर राजनीतिक राजनीति पूरी करे और उन्हीं के लोग सब जगह बैठे हुए, वही सरकार को चला रहे, तो सबको पता है। तो ये आप तो सीधा मतलब किसी बात गोला लाठी की बात आई आपने बता दी, हमारे लोग समझ गए हैं, बक्कल फाड़ने की बात आई आपने कह दिया गांव वाले समझ गए हैं, लेकिन जो अदर लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, उनको भी तो समझ में आना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। जमीन किस तरह से जा रही है। ट्रैक्टर 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, किसानों को ट्रैक्टर चलाना, अपने खेत में चलाना, और जब उसको जरूरत होगी बदल लगा। मतलब कंपनियों को कैसे फ़ायदा, मतलब कंपनियों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये सब रची जाती है ना साजिश। भाई 10 साल में ट्रैक्टर बदलोगे, कंपनी को फ़ायदा होगा, तो ये सब कंपनियां कौन है? अच्छा जी, व्यापारी की सरकार है ये। व्यापारियों का एक संगठन है, उन्होंने अपना संगठन बना रखा है, आरएसएस नाम का संगठन बना रखा है। तो उसने देश पर कब्जा कर लिया, उसकी विचारधारा पर कब्जा कर लिया। ये तो इससे बचने का क्या उपाय आपने खोजा है? भाई खोजा का आदि लोगों को संगठित रहना पड़ेगा। बहकावे में नाम है, वे बहकावे में नाम है। अपने खेती बाड़ी पे ध्यान दे, अपने काम धंधे पे ध्यान दे, अपने रोजगार पे ध्यान दे। दूध के लिए भी आपने कहा था, दूध के लिए भी एक नियम आएगा, वो भी अभी तक की भी पॉलिसी वे बाहर से दूध लाना चाहते थे, उसका विरोध हुआ। और अमूल जैसी कंपनी ने भारत सरकार से कहा कि 10 रुपये पर लीटर अगर आप सब्सिडी दोगे तो आप बाहर से ले आओ। और अभी भी आप देखो ना कि अब भी दूध आ रहा बाहर से, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा। अब जो कंपनी है लेकर आ रही, अपने ही घर में अपने ही पशु से खरीदा हुआ निकाला हुआ दूध महंगा पड़ता है, और बाजार से खरीदते अगर पूरा हिसाब लगाओ तो सस्ता पड़े। तो आज भी आ रहा है ना बाहर से। जी जी। और उस टाइम पे और ज़्यादा आएगा, वो लीगल हो जाएगा। उसमें तो ये भी होगा कि हम खुला हुआ दूध का आदान प्रदान नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, बाया कंपनी ही दूध जाएगा। वो बहुत से प्रावधान उसमें है। बीजों के लिए भी आप कह रहे हैं कि इस तरह हो जाएगा, फिर बीज किसान करेगा क्या? नहीं, बीज तो आज भी किसान बाजार से ही खरीद रहा। मुझे एक किसान बताओ कि किसी पर ट्रेडिशनल सीड उसके घर में हो। वे हमारी माताएं बहनें हैं जो सीड का काम करती थी, सीड को कैसे संरक्षक रखते थे। हमारे पास में ट्रेडिशनल सीड थे, आज सब खत्म हो गए। हम बाजार से ही बीज खरीद रहे हैं। जीएम सीड वो उसका हम विरोध कर रहे हैं, वो अभी नहीं आया, लेकिन जब बीज कानून आ जाएगा तो उसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी। अभी बाजार और उस पर निर्भर हो जाएगा कंपनी पे, फिर कानून भी इसके आएंगे, इसके प्रावधान भी बनेंगे, और कैसे बीज का व्यापार पूरी दुनिया में और कुछ कंपनियों के हाथ में है, धीरे धीरे और ज़्यादा शिकंजा इसका कसा जाएगा। ऐसा आरएसएस ने ऐसा क्या कर लिया है? लगभग 100 साल होने वाले हैं, 2025 में 100 साल हो जाएंगे उनको। ऐसा क्या कर दिया है कि विचारधाराओं पर कब्जा करा उन्होंने, किस देश की मानसिकताओं पर कब्जा करा। आईएएस भी कह रहे थे आप बिना भर्ती के आईएएस हो रहे हैं। बने हैं ना, आप बुझो उनसे बुझो के नहीं बनेगा। किसी को पता है बगैर एग्जाम के देश में आईएएस बन सकता है? तो कौन लोग हैं? अच्छा, 2024 के चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट में जो जज बने हैं जी, क्या वो जंपिंग से नहीं बने? 48 या कितने जज थे जी जी, जिनको और बढ़ना था, तो दूसरों को प्रमोट करके बना रहे हो। क्या सरकार की बगैर सिफारिश के बन गए? क्या उनसे नाराज नहीं है? क्या अग्निवीर जैसी योजना देश के नौजवानों को क्या देना चाहते हो आप? मतलब ऑन रिकॉर्ड ये दिखाना चाहो कि हमने इतनी भर्तियां कर दी और 4 साल में रिटायर। भाई ये लागू करे कि नेता भी एक
बार चुनाव लड़ेगा, हम मान जाएंगे भाई बिल्कुल ठीक है, अपना फिर समाज वो करो, दूसरे नेताओं को तैयार होने दो। जब अग्निवीर 4 साल का हो सके तो भाई नेतावीर भी 4 साल का ही हो जा। वो तो 5 साल में फिर दोबारा भी चुनाव लड़ेंगे। जब तक वो मटके में नहीं गलता वो छोड़ता ही नहीं। तो अच्छा 2024 के चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप भी गांव के ही लोग हैं, आप भी बता दीजिए। गांव में वोट को दे देना नाराज है लोग। तो 22 में भी गई थी आपने बात, तो फिर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। एक बात तो बताओ, जीत जाए यही जब जीतते हुए कैंडिडेट को जो सहारनपुर में हम है, क्या यहाँ पे बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट नहीं दिए? बताओ ना दिए तो फिर यूनियन को भी तो कुछ करना चाहिए ना। यूनियन तो हर चीज़ में, हम क्या चुनाव लड़ रहे, रोक तो सकते हैं ना, आपके हर जगह आपके लोग हैं। नहीं हम कुछ नहीं रोकते हैं, हमको पॉलिटिकल नहीं, जिनको चुनाव लड़ना वे अपनी लड़ाई लड़े, हमको चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो आपको क्या लगता है 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या पता क्या होगा प्रधानमंत्री का, तो सीधे तौर पे जवाब नहीं देते हैं आप। जिस तरीके से आंदोलन में आपने राष्ट्रीय मीडिया को घेरा, किसी को प्रिंसिपल बताया, एक और हैं प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको आपने भट्टे का मुनीम बताया, ये शब्द कहाँ से निकाल कर लाते हैं आप? तनख्वाह लेते थे ना, तनख्वाह सैलरी बेसिस पे भैया। हमने इसलिए कहा उनको कि जैसे किसी को ईंट किस रेट में बेचनी, तो मालिक बताएगा ना कि तुम्हें ये काम करना। तो एक ही आदमी की थोड़ा जिम्मेदारी होगी सारी। भाई अगर प्रेस पे बैठना है तो उस मंत्रालय का मंत्री बैठे उसको जवाब दे। एक ही आदमी सैलरी पर रख लिया, वही जवाब दे रहा। चलिए, आपको अभी हमारे साथ में राकेश टिकैत जी थे, और ये जो मुहिम चली हुई है इसमें आप भी अपना हिस्सा दें, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये न्यूज़ दूर तक जा सके। जुड़े रहे गांव के साथ। जय हिंद, जय भारत।